तो नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस दूसरे सेशन में। जो क्वेश्चन की सीरीज अपन लेके चल रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को, अपने जो भी यारे प्यारे हैं उनको बताने का प्रयास करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, किस एयरफोर्स का, जो मार्च में आपकी एग्जाम होने वाली है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको क्या दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो देखें अगला क्वेश्चन कि बुद्ध पूर्णिमा किससे संबंधित है। तो महावीर निर्वाण, महावीर के निर्वाण से, भगवान बुद्ध के जन्म से, या गुरु नानक के जन्म से, या जीसस के जन्म से। तो आपका आंसर क्या होगा कि बर्थ ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक जयंती कौन मनाते हैं, जैन मनाते हैं, सिख मनाते हैं, बुद्धिस्ट मनाते हैं, या क्रिश्चियनिटी में मनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि गुरु नानक जयंती कौन लोग मनाते हैं, तो सिख मनाते हैं। आपका आंसर होगा बी। पर्युषण किस धर्म का पर्व है, पर्युषण किस धर्म का पर्व है, इसका आंसर बताएं। हिंदू है, सिख है, जैन है, या बुद्धिस्ट है। पर्युषण किस धर्म का पर्व है, तो आप जल्दी आंसर करें। तो आपका आंसर क्या होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, या जैन होगा, या बुद्धिस्ट। तो आप आंसर दोगे किसका है, जैनियों का। पर्युषण जैनियों का पर्व है। अगला है नौरोज मुख्यतः है मनाया जाता है, किन के द्वारा मनाया जाता है, पारसियों के द्वारा, सिखों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, या बुद्धिस्ट के द्वारा। तो नौरोज का त्योहार कौन लोग मनाते हैं, पारसी। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि नौरोज का त्योहार मनाना शुरू कर दिया था हमने। तो कहाँ का त्योहार है, पारसियों का त्योहार है। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, इस्लाम से, क्रिश्चियन से, जैनियों से, सिख से। तो गुड फ्राइडे का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आता है, कौन सी, क्रिश्चियनिटी। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम कौन लोग मनाते हैं, क्रिश्चियन मनाते हैं, मुस्लिम मनाते हैं, जैन मनाते हैं, सिख मनाते हैं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, मुस्लिम। अगला है ईद ए मिलाद किससे संबंधित है, ईद ए मिलाद किस के जन्म से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेट मोहम्मद बर्थ, बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जन्म से, बर्थ ऑफ महावीर, महावीर के जन्म से, बर्थ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जन्म से। तो आपका आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है, आंसर होगा ए, प्रोफेट मोहम्मद के जन्म से। किससे संबंधित है, मोहम्मद साहब के जन्म से संबंधित है। रक्षाबंधन का त्योहार किसका बॉन्ड दर्शाता है, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, टीचर स्टूडेंट का, या फ्रेंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो सीधा सा सबको ही पता है ये, तो आंसर क्या है, बी, ब्रदर सिस्टर का त्योहार है। अगला क्वेश्चन क्या है, करवा चौथ। तो करवा चौथ तो बेड़ा थेड़ा आदमी सबको पता है कि भाई करवा चौथ कैसे मनाते हैं, कौन लोग मनाते हैं। तो गुड रेनफॉल, हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ, क्रॉप हार्वेस्ट, और न्यू ईयर। तो किसकी लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए। और गिफ्ट गिफ्ट ला के दे दिया करो, वरना बीच में टूट गया तो सांस के लेने देने हो जाएंगे। तो करवा चौथ हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ के लिए मनाया जाता है। अगला है बसंत पंचमी किसको समर्पित है। तो बसंत पंचमी जो त्योहार है वो किसको समर्पित किया जाता है, लक्ष्मी जी को, सरस्वती को, दुर्गा जी को, और काली जी को। तो ये आपका आंसर क्या होगा, बी, सरस्वती जी को। अगला है दशहरा, दशहरा या विजयादशमी का त्योहार किस पर विजय के रूप में मनाया जाता है। तो कृष्ण की कंस पे विजय, राम की रावण पर विजय, शिव की अदंका की विजय, और इंद्रा की वृत्रा के ऊपर विजय। तो आपका आंसर क्या होगा, राम की विजय किस पे, रावण पे, बी। दीपावली कैसा त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट का त्योहार, रोशनी का त्योहार, हार्वेस्ट फेस्टिवल,
फसली त्योहार, काइट फेस्टिवल या पतंग का त्योहार? तो दीपावली सबको पता है कैसा त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आंसर होगा बी। अगला है होली। तो होली कैसा त्योहार है? फूलों का त्योहार है, या फिर रंगों का त्योहार है, या फिर पतंगों का त्योहार है, या फिर स्पोर्ट्स का त्योहार है? तो आपका आंसर क्या होगा, किसका त्योहार है ये? फिर फेस्टिवल ऑफ कलर्स या रंगों का त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखें। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपने देखा होगा खूब न्यूज में, टीवी में। तो बरसाना, लठ कटे तो बरसाना में, लठ कहाँ बरसाए जाते हैं? बरसाना में। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बरसाना की। अगला क्वेश्चन। गणेश चतुर्थी का आयोजन निम्न में से कौन से महानगर में किया जाता है? तो चेन्नई, मुंबई, जयपुर, भोपाल। तो गणेश चतुर्थी की अगर बात आए तो कहाँ पे बताओगे आप? मुंबई। आपका आंसर क्या होगा? बी। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? पंजाब, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान। तो दुर्गा पूजा की अगर बात आए तो कहाँ पे बताओगे आप? पश्चिमी बंगाल में। कौन सा राज्य? पश्चिमी बंगाल। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है। नवरात्रि कितने दिन मनाई जाती है? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 11 दिन? ये तो सबको पता होगा कि कितने दिन मनाई जाती है। तो आंसर होगा 9 दिन। अगला देखें। रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान सूर्य। कौन कौन से भगवान को? जगन्नाथ भगवान को, शिव जी भगवान को, गणेश जी भगवान को, या फिर सूर्य भगवान को? किसको समर्पित है? तो रथ यात्रा किसको समर्पित है? आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड जगन्नाथ। आंसर होगा ए। अगला देखें। रथ यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? रथ यात्रा कहाँ पे आयोजित की जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? द्वारका की, पुरी की, अजमेर की, नासिक की? तो आपका आंसर क्या होगा? पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। बी। अगला क्वेश्चन है। बिहू नृत्य, ये अभी अभी करके गई थी, वापस रिपीट हो गया कि बिहू नृत्य कहाँ पे, तो कहाँ किया जाता है बिहू? असम। आंसर होगा बी। अगला देखें। कंबाला। कंबाला क्या है? बफेलो रेस, मतलब भैंसों की दौड़, भैंसों की दौड़। कहाँ पे आयोजित करवाई जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और असम? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। तो भैंसों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक, जिसे क्या बोला जाता है? कंबाला। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात, राजस्थान, केरल और पश्चिमी बंगाल? तो ये तो सबको पता है कि कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं। रण उत्सव या कच्छ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था आपको, जिसमें मैंने गुजरात के त्योहार बताए थे, उनमें एक ही त्योहार ये भी बताया था कि मोदी जी पतंग उड़ा के कहाँ जाते हैं? रण में जाते हैं। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ का फेमस है? जैसलमेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर? तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ का प्रसिद्ध है डेजर्ट फेस्टिवल? जैसलमेर का। अगला क्वेश्चन है। गोवा कार्निवाल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो नाम में गोवा, ऑप्शन में गोवा, सीधा सा आंसर गोवा ही गोवा। बी। यात्रा लोकनाट्य कहाँ का है? मेनली यात्रा लोकनाट्य कहाँ का है? तो आंसर बताएं। केरला का है, पश्चिमी बंगाल का है, पंजाब का है, राजस्थान का? तो यात्रा लोकनाट्य कहाँ का है? जल्दी आंसर करें। तो आपका आंसर क्या होगा? यात्रा, पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन देखें। पुष्कर किसके पास है?
ये मैं आपको डिटेल बता के जा चुका हूँ कि पुष्कर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? अजमेर के पास में। किसके लिए फेमस है? कैमल ट्रेड के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। सोनपुर मेला कहलाता है, सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार के तो आप याद ही रखा करो, ठीक है। तो बिहार में कौन सा मेला भरता है? सोनपुर मेला। अगर बात करें सोनपुर मेले को और क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला। कौन सा मेला? हरिहर क्षेत्र मेला। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए। सूरज कुंड मेला किस के पास में है? तो सूरज कुंड की अगर बात करें तो ये भरता है जी हरियाणा में। लेकिन इसने क्या पूछा? पर्टिकुलर रीजन पूछा है। तो फरीदाबाद के पास में भरता है, हिसार के पास में भरता है, करनाल के या पानीपत के। तो आपका आंसर क्या होगा? ये भरता है जी फरीदाबाद के पास में। तो आंसर होगा ए। अगला देखें। अंबुबाची मेला किससे संबंधित है? तो अंबुबाची मैंने बताया था आपको कहाँ पे भरता है। असम। अंबुबाची किससे संबंधित था? कामाख्या माता। तो आंसर भी क्या होगा? फर्टिलिटी या कामाख्या ट्रेडिशन से संबंधित है अंबुबाची मेला। अगला क्वेश्चन देखिए। हेमिस उत्सव किससे संबंधित है? तो हेमिस मैंने आपको बताया था कि हे बेबी मिस हो गया। तो हेमिस लद्दाख कहाँ पे मनाते हैं? लद्दाख। फिर बात करते हैं कि किसके कल्चर से संबंधित है। तो सिख गुरुओं के, बुद्धों के, जैनियों के या क्रिश्चियन के। तो किससे संबंधित है ये? हेमिस बुद्ध कल्चर से संबंधित है। अगला देखें। लोसर किसका नववर्ष है? लोसर। तो लोस हो गया, लोसर का मतलब लोस हो गया। तो लोस कहाँ पे हुआ? लद्दाख में। तो कहाँ का है ये? लद्दाख का। किनका नववर्ष माना जाता है? तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मराठी न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर और तमिल न्यू ईयर। तो आपका आंसर क्या होगा? तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो आंसर होगा आपका ए। कि तिब्बती जो बौद्ध हैं उनका नववर्ष माना जाता है लोसर। होर्नबिल उत्सव आमतौर पर कौन से महीने में मनाया जाता है? ये बताएं जी। होर्नबिल उत्सव आमतौर पर कौन से महीने में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? दिसंबर। और दिसंबर में भी कब? 1 से 10 दिसंबर होर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? दिसंबर में। अगला देखें। ओणम किस राजा से संबंधित है? हर्ष से, महाबली से, विक्रमादित्य से, अशोक से। तो ओणम किस राजा से संबंधित है? तो आप बताएं ओणम त्योहार। तो ओणम त्योहार किससे संबंधित है? महाबली से। अगला देखें। पोंगल किस प्रकार का पर्व है? बताएं। वार फेस्टिवल है या हार्वेस्ट फेस्टिवल है या फिर रिवर फेस्टिवल है या माउंटेन फेस्टिवल है? तो पोंगल किस प्रकार का पर्व है बताएं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जितने भी आपको करवाए जा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो बताएं किस प्रकार का पर्व है पोंगल? तो ये क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसली त्योहार। अगला देखें। बैसाखी का समय है। बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है? बताएं। अप्रैल में मनाते हैं, जून में मनाते हैं, सितंबर में मनाते हैं या दिसंबर में मनाते हैं? बैसाखी कब मनाया जाता है? तो बताएं।
तो बैसाखी मनाया जाता है जी अप्रैल में। कब मनाया जाएगा? अप्रैल। अगला देखें, पोइला बैसाख किस राज्य में मनाया जाता है? पोइला बैसाख त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? गुजरात में, पश्चिमी बंगाल में, पंजाब में या केरला में? तो ये क्वेश्चन आपको करवा चुका, आप आंसर दें इसका। तो आपका आंसर होगा जी पश्चिमी बंगाल। अगला देखें, विशु। विशु कहाँ पे? तो विशु नाम सुनते ही आपको क्या करना है? केरल। विशु कहाँ पे होगा? केरल में। उगादी, अभी थोड़ी देर पहले भी उगाई थी, वापस उगादी। कितने में उगाई थी? 3 में उगाई थी। तो 3 ऑप्शन एक ही है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। तीज कहाँ पे मनाया जाता है? असम में, राजस्थान में, केरला में, गोवा में? तो तीज उत्सव मनाया जाता है जी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। मानसून के आगमन पे मनाया जाता है। गरबा उत्सव, तो गरबा आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक राज्य है जिसमें ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो गरबा उत्सव कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ मनाएंगे अपन गरबा उत्सव? गुजरात में। आपका आंसर क्या होगा? ए। अगला देखें, बिहू के मुख्य रूप हैं। तो बिहू के कितने प्रकार के हैं? तो बिहू अभी आपको बता के गया था कि 3 प्रकार का। आंसर क्या है? डी। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? ये भी मैंने आपको समझाया था कि छठ पूजा कहाँ पे? बिहार में। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की। सरहुल, सरहुल कहाँ का त्योहार है? झारखंड का, केरल का, गुजरात का या पंजाब का? बताएं, सरहुल कहाँ का त्योहार है? तो आपका आंसर क्या होगा? झारखंड रीजन। इंटरनेशनल पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पतंग फेस्टिवल मैंने आपको बताया कि मोदी जी पतंग उड़ाएंगे कहाँ पे? गुजरात में। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। गंगा सागर मेला, तो ये कुछ देर पहले आया ही था। कौन से आइलैंड पे? तो सागर आइलैंड पे। आंसर होगा ए। शाही स्नान किसके द्वारा किया जाता है? अखाड़ों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा या बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के द्वारा? तो किन के द्वारा किया जाता है शाही स्नान? शाही स्नान, तो कुंभ में शाही स्नान किसने किया था? अखाड़ों ने। आंसर क्या होगा? ए। अखाड़ा क्या है? सेंट्स या मोनेस्टिक ऑर्डर्स, पार्लियामेंट, बैंक, आर्मी यूनिट? तो अखाड़ा क्या है? ना पार्लियामेंट है, ना बैंक है, ना आर्मी यूनिट है, तो क्या है? संत महात्माओं का स्थान है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। धन्यवाद जी। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। और कृपया करके इस बैच से जुड़ने का प्रयास करें। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने हर वीक रखे जाएंगे और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में आपको जीके पढ़ाया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट भी भयंकर ट्रिक्स के साथ में एक टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो आप जुड़ने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।